सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताए थे कि बंगाल में निश्चित है बीजेपी की हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी हम जनवरी में गए थे, इससे पहले भी गए थे। वहाँ का जो स्थिति हम देखे, दयनीय स्थिति वहाँ बहुत ही ख़राब था। हमारे जानने वाले रिलेटिव भी वहाँ पे हैं, गए। कुछ लोग वहाँ पे रियल इस्टेट का काम करते हैं। वहाँ जिस एरिया में काम करते हैं तो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, क्लब बना होता है वहाँ पे। अगर जब तक उनको पैसा नहीं देंगे वहाँ पे रियल इस्टेट काम नहीं कर सकते, कोई व्यवसाय। तो वहाँ पे कट मनी बोलते हैं इस तरह का। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही कमज़ोर था, क्राइम भी बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे बंगाल बहुत बहुत पीछे जा रहा था। तो हम वहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि बहुत जल्द यहाँ पे परिवर्तन हो। और देखिए चुनाव हुआ, जो परिणाम था आपके सामने है कि कितनी भारी बहुमत से प्रचंड जीत हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी की। और प्रदेश भारत में 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, तीनों ऐतिहासिक जीत हुई है, जहां विपक्ष का नामो निशान मिट गया, ये मान के चलिए। और आने वाले समय में 2027 में हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और यहाँ का जो कानून व्यवस्था है जितनी अच्छी है, और दूर दूर से भारत से, विदेशों से आके हमारे उत्तर प्रदेश में आज व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार। तो कहीं ना कहीं 27 में भी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और बहुत ही प्रचंड जीत के साथ, भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार 2027 में बनेगी। मोदी जी का एक खास वहाँ पर चुनाव के दौरान उन्होंने एक दुकान पर झाल मुड़ी खाए थे। झाल मुड़ी खाई थी, तो उसके बारे में बताइए, काफ़ी चर्चा का विषय रहा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। जहाँ पे आज जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ये लोग जहाँ पे प्रचार करने गए, आप वहाँ पे देख लीजिए वहाँ की स्थिति क्या है। इससे पहले बिहार में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ प्रचार किए, वहाँ पे भारी बहुमत से वहाँ के प्रत्याशी कैंडिडेट जीते। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं, आप देखे होंगे कि जहाँ छोटे बच्चे जगह मिलने, बच्चों से भी बहुत प्यार है हमारे प्रधानमंत्री जी। उसी तरह वहाँ पे गए कि एक आम आदमी के तरह कि कहीं भी मिल सकते हैं लोगों से। और क्या लगता है, वहाँ की बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं चुनाव जीतने के बाद? अब तो इसमें टीवी में सभी चैनलों पे देख रहे होंगे आज के डेट में कि वहाँ पे कितनी खुशी मनाई जा रही है। पुरुष से अधिक वहाँ पे महिलाएं खुश हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, क्राइम बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे अब लग रहा है कि अब पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली है और निश्चित बंगाल अब धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ेगा। फैजाबाद से ट्रेन के माध्यम से बुलडोजर बंगाल में गया है, लगता है बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। निश्चित है, समय आने दीजिए, सामने ही सब दिखेगा। जो गलत है गलत है। और माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी बोल के आए वहाँ पे कि जो भी अपराधी हैं और जिस तरह का वहाँ पे क्राइम था, उसको ख़त्म करने के लिए बुलडोजर की और भी आवश्यकता पड़ेगी तो और भी जाएगी, वहाँ पे भेजे जाएंगे। अब 2027 का चुनाव की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन गया पूरे देश में बीजेपी की, क्या मानते हैं आप? चूँकि एक अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से हैं, निषाद समुदाय से हैं और आप एक मत्स्यजीवी सहकारी संघ के चेयरमैन भी हैं, समाज को साथ लेके चलते हैं, तो समाज कहाँ है खड़ा 2027 के चुनाव में? किस तरीके से बीजेपी के साथ में है और आप लोगों की जो कार्यशैली है उसे देखते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए किस तरह वो आगे बढ़ेंगे, उसके उत्थान के लिए हम लोग कार्य करते हैं और उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। लखनऊ में भी भेजते हैं हम लोग, हैदराबाद भी जाते हैं, भुवनेश्वर। अभी हमारे बोर्ड के सारे मेंबर वहाँ पे गए थे ताकि वहाँ ट्रेनिंग लेके आएँ और नई विधि जो भी है वहाँ से सीख के आएँ और अपने लोगों को बताएं। यहाँ समिति के जो सचिव व अध्यक्ष हैं वो जागरूक हों ताकि उनका इनकम आय बढ़े। और अभी हमारे यहाँ जो भी योजनाएं हैं, बहुत जल्द विभागीय पोर्टल खुलने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय योजना है उसमें महिला को 60% की सब्सिडी दी जाती है, पुरुष को 40%। और मुख्यमंत्री मत्स्य समुदाय योजना है, उसमें भी बहुत अच्छी हमारे निषाद समाज के लिए योजनाएं हैं, जिसका लाभ आज हमारे मछुआ समाज, निषाद समाज को मिल रहा है। अब मत्स्य व्यवसाय करने वाले किसी समाज के हों, सबका स्वागत है। और जो भी योजना है सबके लिए है, हर कोई कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। और हमारा धीरे धीरे मत्स्य पालन के माध्यम से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और इस सरकार से जो भी योजनाएं हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, इससे बहुत हमारे समाज के लोग खुश हैं। और इसी वजह से कि हमारे समाज के लोग जो कश्यप हैं, निषाद हैं, रैकवार हैं, बिंद हैं, समाज के लोग तो सारे लोग
भारतीय जनता पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी योजना है उससे जुड़ रहे हैं और जुड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते आखिरी सवाल कि आपका निषाद समुदाय चूँकि लाभ ले रहा है मत्स्य संपदा योजनाओं की, तमाम तरह की योजनाएं हैं, अब समाज आरक्षण की बात करता है। आरक्षण दिलाने के लिए मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं आपके, आप लोग भी तमाम जगह रैलियों में बात करते हैं समाज के लिए आरक्षण, मझवार आरक्षण परिभाषित हो, तो परिभाषित नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है? और ऊपर से मुकेश सहनी जी बिहार से वीआईपी पार्टी के रूप में यहाँ आते हैं और चैलेंज करते हैं निषाद पार्टी को कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ अगर आरक्षण नहीं दिला पाते और 6 महीने का समय लेते हैं। तो धरातल पर उतरना चाहिए कि किसी पार्टी को चैलेंज करके आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हम बता दें कि निषाद समाज को आरक्षण मिलने चाहिए और हम माननीय मंत्री जी के पक्ष में हैं। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, लेकिन हमको लगता है कि वही भटक गए हैं। आज जो उनकी जो पार्टी निषाद पार्टी बनी है, आज 10 साल से आरक्षण पे ही बनी है। अभी हमारे यहाँ पिछले महीने में गोरखपुर में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मन से रो रहे थे, तो उनको रोना नहीं चाहिए। अगर इस सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, अपने मुंह से कहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन रोना नहीं चाहिए। और आरक्षण हमारे समाज को मिलना चाहिए। अभी प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में 75 जनपद में हम भी लगभग जा चुके हैं। तो जो मछुआ समाज की जो स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, तो मिलनी चाहिए। और निश्चित आने वाले समय में 2027 में मछुआ समाज के साथ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होगा। तो मुकेश सहनी की रणनीति क्या है? आरक्षण दिलाने की है या फिर पार्टी किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़कर बगावत करने की है, समाज को गुमराह करने की है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम बोले कि आरक्षण मिलनी चाहिए, आरक्षण के हम पक्ष में हैं। लेकिन उनका निजी मामला है कि क्यों उनको माननीय संजय कुमार निषाद जी को कह रहे हैं कि 6 महीने में आरक्षण नहीं मिल रहा तो मेरे पार्टी में आ जाए। तो इन लोगों का निजी मामला, आपस में इन लोग बात कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो लगता है कि आरक्षण दिला के रहेगी बीजेपी? निश्चित आने वाले समय में बोले ना 2027 में बहुत अच्छा होगा। हाँ, निश्चित अच्छा होगा।